नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। बिहार में होगा बड़ा खेला। क्या नीतीश कुमार को जिस मौके की तलाश थी वो मौका आखिर मिल गया है? क्या नीतीश कुमार छोड़ने जा रहे हैं एमबीए का साथ? देखिए, बिहार की राजनीति में बदलाव आने की संभावनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खबरें हैं कि अगले साल अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। इससे पहले राज्यसभा में सियासी भूचाल आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बिहार का सियासी पारा अभी जो है आसमान छूने में लग गया है। अब बताते हैं आपको कि नीतीश के पाला बदलने की अटकलें फिर से तेज हो रही हैं। क्या चुनाव से पहले होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? क्योंकि संसद में शुरू हुआ अम्बेडकर विवाद ने इन अफवाहों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। संसद में ये मुद्दा इतना गरमाया, फिर भी जो है नीतीश कुमार की तरफ से एक चू तक नहीं निकली। एक तरफ इस पर कोई भी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई। एक तरह से देखा जाए तो बिहार में जेडीयू भी, मतलब नीतीश भी दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। इसके बावजूद भी इस मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि नीतीश अब इसी मुद्दे को उठाकर एनडीए से किनारा करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में दलित और पिछड़ा वर्ग जेडीयू का अच्छा खासा वोट बैंक है और नीतीश कुमार खुद भी पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और इसी बीच लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने भी बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में अचानक से खलबली मचा दी। देखिए, नीतीश और एनडीए में छिड़ी तकरार पर विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं देखिए हाथ साफ करने शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी की बयानबाजी ने नीतीश के पाला बदलने की खबरों को और हवा देने का काम कर दिया है। हाल ही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत की, उसमें शामिल हुए। इस दौरान आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बड़े खेली की तरफ इशारा किया। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर शक्ति ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जो है जरूरी है राष्ट्र और लोकतंत्र। इसलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। बदलते राजनीति माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ में आते हैं तो हमें इसमें कोई अचरज नहीं होनी चाहिए। शक्ति यादव ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सवाल खड़े करेगा कि आखिर ये जो स्टेटमेंट है आगे आगे देखिए होता है क्या, इससे जो है उनके कहने का क्या तात्पर्य था। बाकी उन्होंने ये भी बोला कि अगर दोनों को साथ आना पड़ा तो आएंगे, लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र के लिए अगर वो साथ आते हैं तो उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर बिहार की राजनीति पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बेशक अम्बेडकर विवाद पर नीतीश कुमार ने कितनी चुप्पी क्यों ना साध रखी हो, मगर आने वाले चुनाव को देखते हुए ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से पार्टी बदल सकते हैं, फिर से जो है पलटी मार सकते हैं, क्योंकि पलटी मारने में तो नीतीश कुमार माहिर हैं। उनका एक इतिहास है जो गवाह है इस बात का। और इस नाराजगी की वजह से कहीं ना कहीं अमित शाह का जो ये नाराजगी है, इसकी वजह से ये जो पलटी मारने का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं दोहराया जा सकता है और इसकी वजह जो है अमित शाह का बयान बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बिहार चुनाव का जिक्र हुआ। इसी बीच जब गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या अगर बिहार में एनडीए दोबारा जीतेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस सवाल पर अमित शाह ने चुप्पी साध ली। ऐसे में अमित शाह की ये चुप्पी कई लोगों को खटकने लगी। वहीं दूसरी ओर आज नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि देखिए इस यात्रा के दौरान बीजेपी के दोनों में से एक भी उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। और गौर करने वाली बात यह भी थी कि इस यात्रा के दौरान किसी भी बैनर और पोस्टर में पीएम मोदी का चेहरा देखने को नहीं मिला, ना ही बीजेपी के किसी भी दिग्गज नेता की तस्वीर देखने को मिली। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, पहले के मुकाबले अगर अभी का कंपैरिजन करें तो पहले की यात्राओं में बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हो गए, अमित शाह हो गए और पीएम मोदी हो गए, इनकी जो है तस्वीर बैनर्स में, पोस्टर में अक्सर देखने को मिलती थी। पर इस बार जो है प्रगति यात्रा में इन दोनों में से किसी का भी चेहरा देखने को नहीं मिला। ये जो एक बात है, ये भी लोगों
के जहन में सवाल खड़ा कर रही है कि क्या नीतीश धीरे धीरे जो है छोटे छोटे ये संकेत देके बताना चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। वही देखिए, इस पर बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं, आज तक, जी न्यूज और जी न्यूज जैसे बड़े चैनल लिख रहे हैं। क्या कुछ लिख रहे हैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आज तक की तरफ से क्या लिखा जा रहा है। नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली है, अम्बेडकर के नाम पर कहीं फिर से पाला ना बदल दे। यहाँ पे देखिए आज तक की तरफ से ये लिखा जा, जी न्यूज की तरफ से बताती हूँ क्या लिखा जा रहा है। जी न्यूज की तरफ से लिखा गया है, बीमार है या कोई बहाना है, बिहार एनडीए में नहीं चल रहा है सब ठीक। ये देखिए जी न्यूज की तरफ से जो है लिखा गया है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वहीं देखिए यहाँ पे देखिए आज तक की तरफ से और क्या कुछ लिखा गया है। नीतीश कुमार आम चुनाव के पहले एनडीए में लौटे थे, तभी से उनके मुंह से बार बार एक बात सुनने में जरूर मिल रही थी कि अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, गलती हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार वैसी गलती जो है दोहराकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली है। माना जा रहा है कि ये खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी मिलने के बाद इख्तियार की है, ना कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। ठीक है, नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे उनके बारे में अमित शाह की राय है, जो अमित शाह की राय है उसकी खामोशी की वजह है, लेकिन बहाना बना है अम्बेडकर के बारे में अमित शाह का बयान, जिसे लेकर लगभग पूरा विपक्ष अब बीजेपी नेता पर टूट पड़ा है। देखिए संसद में जो मुद्दा हुआ अम्बेडकर को लेकर, उस पर ही जो है अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि आप जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जिन लोगों ने किया है, आपकी पार्टी और आप उनसे अपना समर्थन वापस ले लीजिएगा। अब देखिए ये चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी गई थी और कहना था कि नीतीश कुमार इस वक्त जो है बहुत बीमार है, उनकी जो हालत है वो एक चिट्ठी पढ़ने लायक भी नहीं है, और नीतीश कुमार जो इतने बीमार है कि वो एक चिट्ठी भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन अभी क्या, नीतीश कुमार यात्राएं कर रहे हैं, तो ये चिट्ठी नीतीश कुमार की जगह संजय कुमार झा ने चिट्ठी का जो है जवाब दिया था। उन्होंने बाकायदा अपने जो एक्स हैंडल है उसके जरिए ट्वीट करके देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा, वो आपको पढ़ के बताती हूँ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखा आपका पत्र मैंने पढ़ा, आपकी असली पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। आपका दर्द यह है कि उस दिन मैं सदन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके गठबंधन के नेता और उनकी पार्टी और उनके परिवार की कलाई खोल रहे थे। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने बाबा साहेब के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वह अक्षम्य है। हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हुए बिहार में दलितों और पिछड़ों के लिए जो किया है, आप और आपके गठबंधन के नेता उसे करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा आग्रह है कि देश की प्रगति के प्रति दुराग्रह छोड़िए और सकारात्मक सोच रखिए। इस देश का संविधान बहुत ही मजबूत है। तो ये तो उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी उसका बाकायदा रिप्लाई करते हुए संजय कुमार झा ने उन्हें जवाब दिया था। तो आपकी क्या राय इस मुद्दे पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस मुद्दे में बस इतना ही, इस खबर में बस इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।